परमेश्वर की जय हो। परम प्रधान परमेश्वर की जय हो। परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। सरस्वती मान या वैरे हम ते धन्यवाद देते हैं, ते नाम की महिमा करते थे, स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं कि हम ते नाम की महिमा करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस, अपनी उपस्थिति, अपनी शामत, अपनी महिमा देने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर अपनी शामत, अपनी आशीष हमें दिए हैं कि प्रभु ने हमें बुलाया है कि हम परमेश्वर के द्वारा जिए, परमेश्वर से आशीषों को प्राप्त करें, परमेश्वर की महिमा को प्राप्त करें। हालेलुया जीसस। परम प्रधान परमेश्वर की जय हो, परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। हम प्रभु की स्तुति करें, प्रार्थना करें कि सभी लोग परमेश्वर की महिमा में शामिल हो सके, परमेश्वर की उपस्थिति में आ सके। सबके लिए प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड जीसस। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। परम प्रधान परमेश्वर की जय हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। परम प्रधान परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया और ये दया दिया कि हम लोग इस समय एक साथ इकट्ठे हो पा रहे हैं। अन्यथा प्रभु का वचन कहता है, ना तो दौड़ने वाले की, न चाहने वाले की, परंतु परमेश्वर की बात है। हालेलुया। रोमी में हम लोग देखते हैं, रोमी 9 अध्याय में प्रभु का वचन हमें शुद्ध करता है, प्रभु का वचन हमें शामत देता है, प्रभु का वचन हमें ताकत देता है, प्रभु का वचन हमारे लिए मार्ग बनाता है। और परमेश्वर चाहता है कि सबसे अधिक हम उसके वचन की प्रशंसा करें, उसकी महिमा करें, और उसका वचन सीखने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है और परमेश्वर की महिमा करने के लिए हम बुलाए गए हैं। रोमी 9 अध्याय उसका 16 पद में प्रभु कहते हैं, रोमन्स चैप्टर 9 वर्स 16 में प्रभु कहते हैं, क्या कहते हैं? अतः यह न तो चाहने वाले की, न दौड़ने वाले की, परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। और 15 पद में लिखा है, क्योंकि वह मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूँ उसी पर दया करता हूँ, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूँ उसी पर कृपा करता हूँ। आज जो हम परमेश्वर की संगति में आ पाते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में हम रहते हैं, कोई आपको इनवाइट करता है, कोई आपको कॉल करता है, आप कॉन्फ्रेंस प्रेयर में रह पाते हैं, फेसबुक प्रेयर में रह पाते हैं, यूट्यूब में आप देख पाते हैं, हर तरफ परमेश्वर की आशीषें बहुत से बरस रही है। परमेश्वर की आशीषें क्या है? परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के पास आने के लिए हर तरीके से प्रभु परमेश्वर ने हमारे इस लॉकडाउन से पहले ही उपाय कर दिया कि जब हम फिजिकली किसी से ना मिल सके तो घर के अंदर और भी ज़्यादा परमेश्वर के प्रेजेंस में हम लोग रह पाए, जिससे शैतान, संकट और क्लेश से तो बचेंगे ही बचेंगे, परंतु प्रभु का वचन कहता है, जिस तरह से हम देखेंगे लूका में, मेरे प्रिय लूका उसका 21 अध्याय में, इन वचनों को हमें अपनी आँखों से देखना चाहिए खोलकर, अन्यथा हमें कोई गलत सिखाकर चला जाएगा। आपको खुद से परमेश्वर चाहता है कि जो भी कोई सिखाता है उसे आप खुद से बाइबल खोलकर देखें कि सही मुझे बताया जा रहा है कि नहीं। यदि आप दूसरों के ऊपर विश्वास करेंगे और खुद से आप परमेश्वर के वचन को सही रीति से नहीं खोजेंगे तो पूरी संभावना होगी कि आप भरमा दिए जाओ, गलत शिक्षा दिए जाओ, क्योंकि अंतिम दिनों का एक चिन्ह है कि बहुत से भरमाने वाले शिक्षक आएंगे। और इसलिए आपको परमेश्वर ने ठहराया है कि आप परमेश्वर का इंटरेस्ट ले, परमेश्वर का वचन का इंटरेस्ट ले, उसे खोजी बने, परमेश्वर का खोजी बने, यत्न से उसको खोजे, ताकत लगाए। तो यहाँ लिखा है लूका में, लूका 21 अध्याय में, और हमें इस वक्त ऐसे ही करना है, ना तो वचन से बाएं मुड़ना, ना दाहिने मुड़ना है। हम लोग की आंखें, हमारी आंखें वचन पे लगी रहनी चाहिए, ऑल द टाइम हमारे कान परमेश्वर के वचन पे लगे रहना चाहिए। और यदि आप परमेश्वर का वचन सुनना छोड़कर जो परेशानी, परिस्थितियां हैं, जो न्यूज़ हैं, विभिन्न तरह की चीज़ों पे मन लगाएंगे तो ऑब्वियसली निश्चय ही आप नीरस हो जाएंगे, निराशा से भर जाएंगे, क्योंकि संसार में अभी सिर्फ परेशानी ही परेशानी है। आप देखें यहाँ पर लूका 21 अध्याय में प्रभु कहते हैं, इसलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन
और संसार के जीवन इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। इन दिनों सबसे ज़्यादा हमें जो चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, प्रभु के आगमन के समय का चिन्ह हमें हर तरफ दिखाई दे रहे, मेरे प्रियो, हर तरफ दिखाई दे रहे। और इन चीज़ों के द्वारा से परमेश्वर हमें बताता है, जिस तरह से चांद के द्वारा, सूरज के द्वारा कैलेंडर बनाया जाता है। हमारा कैलेंडर चांद के द्वारा से बनाया जाता है और चांद के वस्तु की स्थिति, चांद की स्थिति के अनुसार त्योहारों को, उसके डेट को फिक्स किया जाता है। मैं एक दिन बैठ के प्रार्थना कर रही थी प्रभु से रात के समय और सुबह के समय, और कह रही थी कि प्रभु क्या हो रहा है, मुझे बताइए। मैंने चांद को बहुत ऊपर पर देखा और उसे नीचे गिरते देखा। तो आने वाले समय में चांद और सितारे सारे चले जाएंगे अपने स्थान से, वो ना रहेंगे, चांद सितारे ना रहेंगे। ऐसा समय आ रहा है मेरे प्रियो, और हम लोग को बहुत सारा चिन्ह दिखाई दे रहे। 10 तारीख को भी सूर्य ग्रहण है, हमने सुना। चांद ग्रहण तो हो चुका और भी होते रहेंगे, लेकिन ये पहले भी होता रहा, लेकिन अभी और जल्दी जल्दी होता है। और इन सारी चीज़ों के द्वारा से प्रभु ने कहा है कि चांद लहू लहू हो जाएगा, सूर्य अंधेरा हो जाएगा, अपने स्थान से टल जाएगी, पृथ्वी टल जाएगी। आज हम लोग पृथ्वी को भी न्यूज़ सुनते हैं कि अपने स्थान से घसक गया है, सूरज अपना प्रकाश देना छोड़ देगा। ये सारी चीज़ें, सूरज की रोशनी कम हो रही है, आप लोग सुनते होंगे न्यूज़ में। तो यहाँ प्रभु कहते हैं इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन क्या हो जाए, खुमार। मतलब क्यों मन में खुमारी आएगा, उदासी आएगा, निराशा आएगा, क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी होंगी, निराशा भरा होगा। अभी किस तरीके से लोग घर के अंदर बंद है, किस तरीके से परेशानियां हैं, लोग कमा खा नहीं पा रहे हैं। बहुत तरीके जो अपने बिजनेस में बड़े गुम रहते थे, अभी बिजनेस नहीं हो पा रहा है, विभिन्न तरीके से। तो प्रभु हम लोग को बोलता है सावधान रहने, और ये सब चीज़ें जब हम वचन को ध्यान देते हैं तो हमें पता चलता है कि कैसे हम लोग को जीना है। सावधान रहो, ऐसा न कर। यदि हम सावधान ना रहेंगे तो हमारे मन में खुमारी आ जाएगी, अत्यधिक सुस्ती, आलस्यता आ जाएगी, अत्यधिक चिंता आ जाएगी और मतवालापन आ जाएगी। विभिन्न चीज़ों में मतवालापन आ जाएगा और इस जीवन की चिंताओं में हम सुस्त हो जाएंगे। क्या करने में? प्रार्थना करने में सुस्त हो जाएंगे, बाइबल पढ़ने में सुस्त हो जाएंगे, संगति में सुस्त हो जाएंगे, केवल चिंता करते रहेंगे। और वह दिन जब हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर का दिन ऐसे लोगों के लिए फंदे की नहीं आ जाएगा, फंदा बनकर आएगा। उद्धार का दिन नहीं होगा, वो फंदे का दिन होगा। ये आज हम एक एक मनुष्य पर डिपेंड करता है कि प्रभु का आगमन मेरे लिए फंदे की नहीं होता है या फिर उद्धार का दिन होता है। वो अच्छा भयानक तिमिर का दिन, अंधेरा का दिन होता है, या विनाश का दिन होता है, श्राप का दिन होता है, या फिर मेरे लिए आनंद का दिन होता है और स्वर्ग जाने का दिन होता है, नई आशीष पाने का दिन होता है। ये मनुष्य के ऊपर डिपेंड करता है। यूँ तो प्रभु यीशु मसीह सबके लिए अपने जान दे दिया, इसलिए। और लिखा है क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। लूका 21:35 में लिखा है, और पृथ्वी के सब रहने वालों पर अचानक से फंदे की नहीं आ जाएगा, क्योंकि वो लोग जाग नहीं रहे, उनको पता नहीं है। लेकिन इसलिए आप या हम चाहते हैं कि वो दिन प्रभु का दिन, आशीष का दिन हो। इसके लिए ज़रूरी है हम लोग को 36 में लेकर जागते रहो। और क्या लिखा है? हर समय प्रार्थना करते रहो, हर समय टाइम टू टाइम प्रार्थना करते रहना है। और तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। जब हम निरंतर प्रार्थना करते रहेंगे आत्मा के द्वारा, तो हम घटनाओं से भी बचेंगे। जो दुर्घटनाएं, बीमारियां, परेशानियां, तरह तरह का क्लेश है, उससे भी बच जाएंगे और परमेश्वर के पास हम खड़े होने के योग्य भी हो जाएंगे इन सारी चीज़ों के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो इसलिए आइए प्रियो, हम प्रभु की महिमा करें, प्रार्थना करें कि प्रभु का वचन पर हम पूरा ध्यान लगा सकें। परमेश्वर की आशीष और सामर्थ हमें मिली, उस सामर्थ को हम निकालें बाहर जो आपके पेट के अंदर है। जिस तरह से बाल्टी उठाते तो पेट से ताकत निकालता है, पानी खींचते हैं ताकत निकालते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। महान स्वामी, समय तेरा धन्यवाद देते हैं, अपनी उपस्थिति, सामर्थ, महिमा प्रदान कर, अपनी पवित्र आत्मा की शक्ति में डेल दे, एक एक अपने लहू से धो दे। प्रभु यीशु के पवित्र रक्त से एक को शुद्ध कर।
प्रभु यीशु के पवित्र रक्त से के को शुद्ध कर, प्रभु यीशु के पवित्र नाम से के को शुद्ध कर, प्रभु यीशु के वचन से, परमेश्वर के वचन से शुद्ध कर। तेरा वचन जो हमने सुना वो हमें सत्य करता, वो हमें शुद्ध करता, वो हमें पवित्र करता। तेरे जीवन के वचन से एक पवित्र हो जाए, यस जीवन के वचन से एक पवित्र हो जाए, जीवन के वचन से एक पवित्र हो जाए। परमेश्वर को बोलिए, हाँ पिता, जिस वचन से तूने आकाश और पृथ्वी को सृजन किया है, आकाश और पृथ्वी की सृष्टि के उसी वचन से एक शुद्ध हो जाए, उसी वचन से एक पवित्र हो जाए, उसी वचन से एक चंगे हो जाए, एक मन चंगा हो जाए, एक शरीर चंगा हो जाए, हर प्रकार की बीमारी दूर हो जाए, हर प्रकार के रोग दूर हो जाए, हर प्रकार की खुमारी, हर प्रकार की चिंता, हर प्रकार की सुस्ती, आलस्यता, एक जवान बच्चे, एक बुजुर्ग, एक माता पिता, भाई बहन, एक स्त्री पुरुष के हर एक के जीवन से हर चिंता, हर परेशानी, हर खुमारी की आत्मा निकल जाए इस वक्त, हर सुस्ती आलस्यता की आत्मा निकल जाए इस वक्त। परमेश्वर के वचन से मन दिल दिमाग को भटकाने वाली दुष्ट आत्मा एक को छोड़कर तक उनमें चली जाए, एक दिमाग, एक दिल, एक दिमाग आजाद हो जाए, एक दिमाग आजाद हो जाए। अपने आप मस्तिष्क पर हाथ रखिए और बोलिए, मेरा दिल और दिमाग प्रभु यीशु के नाम से शुद्ध हो जाए, प्रभु यीशु के नाम से आजाद हो जाए, चिंता से मुक्त हो जाए, चिंता से आजाद हो जाए। बोलिए, अपने 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 दिमाग पे हाथ रखिए, अपने माथे पर हाथ रखिए और बोलिए, प्रभु यीशु के नाम से सारी चिंता दूर हो जाए, सारी खुमारी दूर हो जाए, प्रभु यीशु के नाम से सारी चिंता दूर हो जाए, सारी खुमारी दूर हो जाए, हर एक बोझ दूर हो जाए, अविश्वास दूर हो जाए, हर टेंशन दूर हो जाए, हर अविश्वास दूर हो जाए। परमेश्वर के पीछे मैं दौड़ सकूं, परमेश्वर के पीछे मैं दौड़ सकूं, परमेश्वर की आत्मा में मैं प्रार्थना कर सकूं, परमेश्वर की आत्मा में प्रार्थना कर सकूं। यस लॉर्ड, एक मन मस्तिष्क दिमाग को छू ले जो बेकार के विचारों में पड़े हुए हैं, बेकार की चिंताओं में पड़े हुए हैं, बेकार के टेंशन में पड़े हुए हैं। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से, प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से एक मस्तिष्क आजाद हो जाए, एक दिमाग आजाद हो जाए, एक की आंखें आजाद हो जाए, कुमारी फन जाता रहे, आलस्यता दूर हो जाए। यीशु के नाम से प्रार्थना कीजिए, मुंह खोलकर जल्दी जल्दी। यीशु के नाम से एक की आंखें शुद्ध हो जाए, यीशु के नाम से एक की आंखें सुरक्षित रहे, एक की आंखें, अपनी आंखों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करें। जब भी आप नेट पे देखते हो, जब आप फेसबुक में देखते हैं, जब आप टीवी पे देखते हैं, जब आप यूट्यूब पे देखते हैं, व्हाट्सएप पे देखते हैं, आप क्या देखते हैं? कहीं ये आंखें हमें धोखा तो नहीं दे देती? अपनी आंखों के लिए प्रार्थना करें। इस समय प्रभु चाहते हैं कि आप अपनी आंखों के लिए प्रार्थना करें। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से एक की आंखों को शुद्ध कर मेरे परमेश्वर। आप बोलिए, अपनी आंखों के लिए प्रार्थना कीजिए। आंखों के दाग से पूरा शरीर अशुद्ध हो जाता है, इसलिए प्रभु कहते हैं, मन का दिया आंख है, यदि ये शुद्ध होगा तो पूरा शरीर शुद्ध होगा। यीशु के नाम से अपनी आंखों के लिए प्रार्थना करें। यीशु के नाम से आंखों के द्वारा आने वाली हर अशुद्धता, आंखों के द्वारा छल और प्रपंच में, पाप और बुराई में गिराने वाली हर शक्ति नष्ट हो। प्रभु को बोलिए, मेरी आंखें शुद्ध हो जाए। यीशु के नाम से एक की आंखें स्वयं की आत्मा से भर जाए, एक की आंखें स्वयं की आत्मा से भर जाए। बोलिए, प्रभु कहता है, मेरी आंखें शुद्ध होंगी तो आप तुम्हारा सारा शरीर शुद्ध होगा। प्रभु को बोलिए, मेरी आंखें शुद्ध हो जाए, मेरी आंखों में तेरी पवित्रता आ जाए। प्रभु, मेरी आंखों में का हर काम वासना दूर हो जाए। मेरी आंखों के द्वारा जितनी पाप बुराई होती, मेरी आंखों के द्वारा जितना लालच आता है, मेरी आंखों के द्वारा से जितना पाप होता है, गलत चीजों में मैं फंस जाता हूँ मेरे परमेश्वर, गलत चीजों को देखने लग जाता हूँ। यीशु के नाम से आंखों के द्वारा जितना भी बुराई होता है, जितने भी अशुद्धियाँ आती है, ये शरीर जो परमेश्वर का मंदिर है, यीशु के नाम से एक आंखें शुद्ध हो जाए, हर एक आंख का हर बीमारी भी दूर हो जाए, हर दुष्ट आत्मा, आंखों के द्वारा प्रवेश करने वाली दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से निकल जाए। एक की आंखों में प्रोटेक्शन आने पाए, एक की आंखों में प्रोटेक्शन आने पाए, एक की आंखें परमेश्वर का दर्शन देने वाली, देखने वाली हो। आप अपनी आंखों के लिए प्रार्थना कीजिए कि प्रभु, मैं तेरे दर्शन को देख पाऊँ, मैं तेरी खोजी हो सकूँ, मेरी आंखों में हमेशा अच्छी रोशनी रहे। यीशु के नाम से आंखों में हमेशा अच्छी रोशनी रहे, हर आंख की बीमारी दूर हो, अरे आंखें परमेश्वर का दर्शन देख पाए, परमेश्वर का खोजी हो सके। एक लोग जो बाइबल नहीं पढ़ पाते, बाइबल पढ़ सकें, एक की आंखें नियंत्रित हो सके, एक का मन नियंत्रित होने पाए। अपने मन के लिए प्रार्थना कीजिए इस समय यीशु मसीह के नाम से। अपने और अपने बच्चे, अपने परिवार के एक लोगों के मन के लिए प्रार्थना कीजिए। मन में, प्रभु कहते हैं, मन में सबसे अधिक असाध्य रोग लगा है, मन सबसे अधिक चंचल है, उसमें असाध्य रोग लगा है। प्रभु कहते हैं, यिर्मयाह 17 अध्याय उसका 9-10 में,
मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाला है। प्रभु का वचन कहते हैं हमारा मन सबसे अधिक धोखा देने वाला है। हमारा मन सबसे अधिक धोखा देने वाला है। परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर अपने मुंह से कहते हैं मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाला है और इसमें असाध्य रोग लगा है। आप जितने लोग मन के विचारों के द्वारा इस समय परेशान हो, कायल हो, दुखी हो, तकलीफ में हो, तो प्रभु कहते हैं मन सबसे अधिक धोखा देने वाला। आप जो मन में सोच रहे हैं, आप जिस सोच के द्वारा से आपको अविश्वास आ रहा है, जिस सोच के वजह से आप परेशान हो रहे हो, दुखी हो रहे, यीशु के नाम से एक एक का मन शुद्ध हो जाए। यीशु के नाम से एक एक के मन में शर्म की आत्मा आ जाए, साहस की आत्मा आ जाए, पराक्रम की आत्मा आ जाए, परमेश्वर की आत्मा भर जाए। मन की हर एक चंचलता दूर हो। मन में जितना असाध्य रोग है, प्रभु यीशु के सर्वशक्तिमान सामर्थी एवरलास्टिंग एवर लिविंग नेम में यीशु के नाम से एक एक का मन शुद्ध, नियंत्रित और कंट्रोल हो जाए और हर एक प्रभु के नाम से स्थिर आत्मा को प्राप्त करें। आप स्थिर आत्मा मांगिए, जिस तरह से दाऊद ने कहा, हे मेरे परमेश्वर मुझ में शुद्ध मन और स्थिर आत्मा उत्पन्न कर। आप भी बोलिए, मुझ में शुद्ध मन, शुद्ध हृदय, स्थिर आत्मा उत्पन्न कर। मेरा मन तुझ में स्थिर रहे, चंचल मन दूर हो जाए, चंचल मन दूर हो जाए। आत्मा में प्रार्थना करें। जो मैं हिंदी में अगुवाई करूँ, आप आत्मा में प्रार्थना कीजिए। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से ये मन स्थिर हो जाए, यीशु के नाम से स्थिर हो जाए। मन की चंचलता, मन की बेचैनी, हर असाध्यपन यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से दूर हो जाए। आप प्रत्येक प्रभु में बढ़ जाए। प्रभु आपकी सुरक्षा में एक एक तेरे चरणों में समय आ सके। प्रभु की सुरक्षा में एक एक बैठ पाए। हर अड़चन, रुकावट, बंधन, बाधा यीशु के नाम से के दिल और दिमाग, शीर से यीशु के नाम से नष्ट हो, यीशु के नाम से नष्ट हो, यीशु के नाम से नष्ट हो। एक एक में नया बल आने पाए, नया शामत आने पाए। तू जो कहता है, ना तो दौड़ने वाले की, न चाहने वाले की, परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। परमेश्वर तेरी दया के अंदर आ जाए। इस वक्त तेरे दया के अंदर एक एक बैठने पाए, नया बल, नया ताकत पाए। हर एक परेशानी, हर एक चिंता, हर दुख, तकलीफ यीशु के नाम से दूर हो। परमेश्वर का अद्भुत सामर्थ इनके अंदर आने पाए, परमेश्वर के अद्भुत आशीष आने पाए, शांति आने पाए, पति पत्नी के रिश्ते में शांति आने पाए, सुरक्षा आने पाए। जितनी आपसे लड़ाई है, झगड़े हैं, दोषारोपण है, शैतान का छल है, प्रपंच है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में, बच्चों के रिलेशन में, सास बहू के रिलेशन में, और जितने भी खानदानी हत्ने, जितने भी लड़ाई झगड़े हैं, दोषारोपण है, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से ऐसे सारी स्पिरिट निकल जाए, समुद्र में चली जाए। समुद्र की आत्मा यीशु के नाम से निकल जाए। अंधकार के सारे दुष्ट आत्मा लोक में चली जाए। परमेश्वर की ज्योति एक एक अंदर आने पाए, परमेश्वर का सामर्थ एक एक अंदर आने पाए। आप परमेश्वर की महिमा से भर जाए, शाम से भर जाए, पवित्र आत्मा से भर जाए और पवित्र आत्मा के द्वारा सारे परमेश्वर की महिमा करने लगे। हालेलुया, हालेलुया। जीसस, हम तेरे नाम की महिमा करते हैं। तू ही शामत देता है, तू ही महिमा देता है मेरे परमेश्वर। हम तेरे नाम की महिमा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जीसस, तेरे नाम की जयकार हो, तेरे नाम की जय। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम इस गीत को गाते हैं, रूहे पाक को हम बोले कि प्रभु हमें अपनी आत्मा से भर दे, अपनी शामत से भर दे, कि हम परमेश्वर की महिमा करें। आत्मा की सामर्थ को आप मांगे प्रभु से कि प्रभु अपनी सामर्थ से आपको भर दे।
अग्नि का अभिषेक से के को भर दे लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। बारिश होगी रूहे पाक के बादल से, धुल जाएंगे मेरे मन के अंदर से। Yes, Lord. बारिश होगी रूहे पाक के बादल से, धुल जाएंगे मेरे मन के अंदर से। Yes, Lord. पवित्र आत्मा की भरपूरी से के को भर दे। पवित्र आत्मा की भरपूरी मांगे। अभिषेक को बोली मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भर दे। अपनी भाषा में प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा की भरपूरी मांगे। Yes, Lord. एक एक अपनी पवित्र आत्मा से भर दे Lord। तूने वादा किया है अपनी आत्मा में सब प्राणियों पर उड़ेल लूंगा, जिससे सामर्थ से सभी भर जाएंगे। रूह की सूरत में यीशु जब आएगा, तहस नहस होगा शैतान गिर जाएगा। रूह की सूरत में यीशु जब आएगा, तहस नहस होगा शैतान गिर जाएगा। रूहे पाक खुदावंदा दुआ, जान जिस्म और रूह में तू बस जा। हालेलुया। आइए प्रभु से पवित्र आत्मा को मांगे। प्रभु ने कहा है लूका 11 अध्याय उसका 5 पद से जब हम पढ़ते हैं, प्रभु ने हमें आदेश दिए पवित्र आत्मा मांगने के लिए। जब तुम बुरे होकर अपने माता पिता से अच्छी वस्तुएं मांगते हो, रोटी मांगते हो, तो तुम्हें रोटी देते हैं। और जब तुम परमेश्वर पिता जो भला पिता उसे तुम पवित्र आत्मा मांगोगे तो क्यों कर नहीं देगा? उसने कहा वो देगा। हालेलुया। महान पिता परमेश्वर है कि अपने पवित्र आत्मा से भर दे, आयुर्वेदिक अग्नि के अभिषेक से भर दे, ताकि अपने अग्नि को जलाकर तेरे पवित्र आत्मा की अग्नि के द्वारा अपने आप को रोशनी दे सके, अपने आप को गर्म रख सके तेरे प्रेम में। जबकि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा।
परंतु जो लोग पवित्र आत्मा में अपने आप को गर्म रखेंगे उन्हें अधर्म की ताकतें ठंडा नहीं कर पाएंगी। महान परमेश्वर पिता एक एक अपनी पवित्र आत्मा से भर दे जैसा तूने प्रॉमिस किया है। आप प्रभु एक एक को पवित्र आत्मा से भर दे और समझ बुद्धि ज्ञान उसके दास एक एक के अंदर बहने पाए। उसके दास इस अंतिम समय में अपने आप को ज्योति दे सके, अपने आप को सुरक्षा दे सके और तेरी शामत और शक्ति में अपने आप को बना के रख सके। ऐसी आशीष दे। पवित्र आत्मा से एक भर जाए, पवित्र आत्मा से एक भर जाए, पवित्र आत्मा से एक भर जाए। आते नाम की महिमा कर सके। एक एक सहायता कर, जबकि अंतिम दिनों में संकट और क्लेश आएंगी, विपत्तियां आएंगी, शैतान नाश करना चाहेगा, मार डालना चाहेगा। परमप्रधान परमेश्वर सहायता कर कि एक एक लोग तुझमें सुरक्षित पाए जाएं। तेरी आत्मा के द्वारा अपने आप को सुरक्षित रखे, अग्नि जला के रखे कि कोई शत्रु उन तक फटकने ना पाए। एक एक की मदद कर, एक एक की मदद कर। इस संकट और शैतान जो है कि लोगों को मार डालना चाहता है, विश्वासियों को मार डालना चाहता है, सेवकों को मार डालना चाहता है, जो तेरे द्वारा से चुने गए, जो तेरी महिमा करते हैं, उन्हें मार डालना चाहता है। और अंतिम दिनों के चिन्ह में से एक है कि लोग तुम्हें पकड़वाएंगे, तुम्हारे बैरी तुम्हारे घर के ही लोग होंगे और कलेश होकर कलिशा में। महान परमेश्वर पिता सहायता कर, तेरी आत्मा के दास सहायता कर। जब शैतान मार डालना चाहता है, एक एक को नष्ट कर देना चाहता है, जीवन के पथ से हटाकर मृत्यु के रास्ते में ले जाना चाहता है, ऐसे समय में एक एक को तेरी पवित्र आत्मा की जरूरत है, उसकी भरपूरी की जरूरत है, बुद्धि और ज्ञान और चतुराई की जरूरत है कि पवित्र आत्मा के द्वारा हम कैसे अपने आप को तेरी उपस्थिति में आनंदित बनाए रख सकते हैं और दूसरों को भी आनंद दे सकते हैं, दूसरों को भी छुटकारा दे सकते हैं। प्रभु एक एक को छू ले, अपनी सुरक्षा में एक एक से बातें कर, यीशु के नाम में। आमीन 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 आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते हैं प्रियो कि शैतान आरंभ से ही हमारा बैरी रहा है और वो परमेश्वर के लोगों को नाश करना चाहता है हमेशा। हम देखते हैं लूका की किताब 22 अध्याय में और उसका 1 और 2 पद में प्रभु कहते हैं कि जब हरे के साथ ऐसा किया गया तो सुखी के साथ और कितना अधिक संसार के लोग बैर ना रखेंगे और कितना अधिक उसे मार डालना ना चाहेंगे। हरे मतलब प्रभु यीशु मसीह जो हरा पेड़ था, जो सृजनहार शक्तिमान था, उसको लोगों ने निंदा किया, मार डाला, तो तुम्हारे साथ और अधिक कितना नहीं करेंगे। हम देखते हैं कि प्रभु ने हमेशा परमेश्वर के राज्य की बातों को बताया, हमेशा उत्तम बातें, जीवन की बातें, लोगों को छुटकारे की बातें बताया, लेकिन फरीसी सदूकी लोगों को समझ में नहीं आया और वो लोग हमेशा उसको मार डालने की खोज में रहते थे। लूका देखते हैं, लूका 22 अध्याय में परमेश्वर ने चाहा कि हम इस वचन को देखें। आपके जीवन में भी ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं और प्रभु के वचन से हमें शांति मिलती है और इसीलिए प्रभु कहता है इब्रानी 12 उसका 3 से 5 में कि लज्जा की कुछ भी चिंता न करके प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए क्रूस की मृत्यु भी सह ली। लिखा है इब्रानी 12 उसका 3 से 5 में, लज्जा की कुछ भी चिंता न करके प्रभु यीशु मसीह क्रूस की मृत्यु भी सह ली और वो श्रापित ठहराया जाना स्वीकार किया और श्रापित मृत्यु को ले लिया। क्यों? मेरे और आपके लिए, ताकि तुम निराश होकर हियाव न छोड़ो। जब विभिन्न परिस्थितियाँ आ जाएंगी, बहुत सारे लोग सुसाइड करने का मन आता है कि सुसाइड कर लो, मेरा कुछ काम नहीं बन रहा, मेरा परिवार कैसे चलेगा। शैतान आपके जीवन का अहेर कर लेना चाहता है किसी न किसी तरीके से। तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि प्रभु यीशु कह रहे हैं कि मैं इसलिए क्रूस और श्रापित मृत्यु को सह लिया ताकि तुम निराश होकर साहस को ना छोड़ दो। इस बात पर ध्यान करो, प्रभु ने कहा है। जब हम ध्यान करेंगे किसी भी परिस्थिति में, प्रभु की ओर ध्यान लगाना है। जब आप विपरीत परिस्थिति में पड़ते तो किसी दूसरे विषय, किसी दूसरे मनुष्य को नहीं देखना, ना सोचना है। आपको आज्ञा दिया गया, आपको बचने के लिए उपाय बताया गया कि प्रभु यीशु कोई विषय ही सोचना है, प्रभु यीशु के वचन के विषय ही सोचना है। प्रभु यीशु मसीह ने इस समस्या के विषय क्या बताया उपाय, इस बात को सोचना है। आपका सोच प्रभु से हटकर जब भी बाहर जाएगा सिर्फ मृत्यु मिलेगी आपको, क्योंकि जीवन सिर्फ यीशु मसीह में है।
मार्ग मैं हूँ, जीवन मैं हूँ, सत्य मैं हूँ, जो सदा मदद करने के लिए रहता है, सदा आपको बचाए रखेगा। और सत्य को अपने अंदर लेंगे तो सत्य हमें भी बदल देगा, हमें भी बचाएगा, प्रिजर्व करेगा विनाश की ताकत से। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं लूका 22 उसका 2 पद में हम लोग देखते हैं, प्रधान और याजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि उसको कैसे मार डालें, पर वे लोगों से डरते थे। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया था, चिन्ह चमत्कार किया था। इससे आप पहले देखेंगे तो आपको मिलेगा प्रभु ने कई एक लोगों को संकट और क्लेश से छुड़ाया। जन्म के अंधे व्यक्ति को प्रभु ने आंखें दी, लेकिन जब उसको आंखें दिया, हम लोग देखते हैं यूहन्ना में, जन्म के अंधे व्यक्ति को जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने आंखें दी, यूहन्ना में हम लोग देखते हैं, यूहन्ना में भी 7 अध्याय में है। तो वो लोग क्या कर, वो लोग खुशी नहीं हुआ, उनको विश्वास नहीं हुआ। यहाँ भी हम लोग देखते हैं लूका 21 में कि वो लोग क्या करना चाहे, फरीसी सदूकी के लोग प्रभु को ढूंढ रहे, सिर्फ उसे मार डालने के लिए, प्रभु यीशु मसीह को मार डालने के लिए लोग ढूंढ रहे हैं। यूहन्ना में हम लोग देखते हैं, यूहन्ना 7 अध्याय उसका 1 पद में देखते हैं, वहां लिखा है, इन बातों के बाद यीशु गलील में फिरता रहा, क्योंकि यहूदी उसे मार डालने का यत्न कर रहे थे, इसलिए वह यहूदिया में फिरना ना चाहता था। तो यूहन्ना 7 में हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह गलील में फिरता रहा, यहूदिया में, क्योंकि यहूदी लोग उसे यहूदिया देश में मार डालना चाहते थे। प्रभु ने क्या गलत किया था, उसने अंधे को, जन्मजात अंधे को प्रभु ने क्या किया था, चंगाई दी थी, उसको आंखें दी थी, जन्म से अंधा था। लेकिन उन लोगों ने सोचा ये सबत के दिन में इसे चंगा किया, उनको समझ में नहीं आया, वो सबत